व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। खाना घराना में वेलकम। मैं हूँ आपकी होस्ट सिद्रा रहमान। और सब कैसे हैं? मौसम बहुत बदल गया है और बहुत अच्छा मौसम हो गया है। चले आए, आज मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करूँगी। माश की दाल, माश की धुली हुई दाल मैं बनाऊँगी और मैं बहुत झटपट बनाऊँगी। मैं एक अलग तरीके से बनाऊँगी, पहले बॉयल नहीं करूँगी। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से मैं बनाऊँगी। चले आए, देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास है जी एक दरमियाने साइज़ का टमाटर जो मैंने टुकड़ों में काट लिया है, और एक छोटे साइज़ की प्याज है जो मैंने स्लाइसिस में काट ली। एक अदद नींबू है जो आधा आधा किया हुआ है। ये 2 अदद हरी मिर्च है जो काटी हुई है, और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है। उसमें साथ ही मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और 3 अदद गोल सुर्ख मिर्च मैंने पीस ली है। ये 2 से 3 अदद लहसुन के जवे हैं और 2 हरी मिर्च हैं, और ये 3 साबुत मिर्च हैं। ये हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे। ये हरा धनिया है, और ये है मेरे पास 1 पाव के करीब दाल, जिसको मैंने घंटा पहले भिगो लिया है। चलो यहाँ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। मैं इस दाल को प्रेशर में पकाऊंगी, बॉयल नहीं करूंगी, डायरेक्ट ही इसको मैं प्रेशर में बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने ऑयल आधा कप डाल दिया प्रेशर में, जो अच्छे से गर्म हो गया। अब मैं सबसे पहले इसमें डालूंगी लहसुन, अदरक और सुर्ख मिर्च और जीरे का पेस्ट। अच्छे से जब खुशबू छोड़ दे तब तक इसको फ्राई करें। इसकी जब खुशबू आने लगे अच्छे से, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसको अच्छे से 1-2 मिनट भूनें ताकि इसकी खुशबू अच्छे से आ जाए और ये गोल्डन होना शुरू हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च। इसको 1 से 2 सेकंड सोते कर लें। साथ ही इसमें डाल दें प्याज। ये बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है इसमें लहसुन अदरक पहले डालने से। अब प्याज डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। आंच लो से मीडियम रखें ताकि चिपक ना जाए मसाला सब। ऑयल मैंने इसलिए कम डाला है ताकि अभी हमने तड़के में भी इस्तेमाल करना है। इसको अब 1 से 2 मिनट भूनें अच्छे से ताकि प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए। और वीडियो को एंड तक पूरा देखा करें और शेयर भी किया करें, स्किप मत किया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे बहुत ही जल्दी ये दाल बन जाती है, झटपट बन जाती है। जब कुछ भी काम करने को मूड ना हो या कुछ भी पकाने को दिल ना करे, ये दाल प्रेशर में 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही लजीज बनती है। प्याज अच्छे से हमारी गोल्डन ब्राउन हो रही है। इसमें हम ज़रा सा पानी ऐड कर लेंगे, 1 खाने का चम्मच, ताकि जल ना जाए। आंच लो से मीडियम रखें और इसको भूनते जाएं अच्छे से तैयार और गोल्डन ब्राउन हो जाए। फिर हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारी प्याज अच्छे से गोल्डन हो गई और लहसुन अदरक की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें अपना टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को 2 से 3 मिनट पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट होना शुरू हो गया, मसाला भुनने की फॉर्म में आ चुका है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। अब साथ ही हम इसमें अपने पाउडर मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून कुटी मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक। आधा कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। मसाला अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और भून जाए, फिर हम इसमें अपनी दाल ऐड कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें अपनी दाल ऐड कर देंगे। दाल मैंने 1 घंटा पहले भिगो दी, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसमें दाल का अपना ही थोड़ा थोड़ा पानी था, बाकी मैंने स्ट्रेन कर दिया है। इसको 1 से 2 मिनट तेज़ आंच पर पकाकर तो हम प्रेशर लगा देंगे। याद रखें प्रेशर आपने ज़्यादा देर नहीं चलाना। विसल चलने के बाद सिर्फ 2 मिनट आपने प्रेशर चलाना है, बाद में बंद कर देना और हमारी दाल उसी में सॉफ्ट हो जाएगी। फिर बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। सिर्फ 5 से 10 मिनट में आपका खाना रेडी हो जाएगा। 1 से 2 मिनट इसको तेज़ आंच में पकाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए दाल का ये अपना पानी और दाल में खोल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें कुछ ये पानी ऐड और सिर्फ हम आधा गिलास पानी इसमें डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना। उसी में ये सॉफ्ट हो जाएगी और अच्छे से
गल जाएगी। याद रखिएगा विसल चलने के बाद सिर्फ 2 मिनट आपने प्रेशर को चलने देना, बाद में बंद कर देना। चले मिलते हैं 2-3 मिनट बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए विसल को चलते हुए 2 से 3 मिनट हो गए। हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसकी गैस रिलीज़ होने देंगे, फिर देखते हैं हमारी दाल सॉफ्ट हुई है कि नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है। अब ये इसमें जो पानी है हम इसको बिल्कुल 1 से 2 मिनट लगेंगे, खुश्क हो जाएगी, तो फिर हम इसको तड़का लगाते हैं। देखिए झटपट ये दाल बन जाती है, सिर्फ 5 से 10 मिनट पूरा प्रोसेस में लगते हैं और ये दाल बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को एंड तक देखा करें और शेयर भी किया करें। साथ ही हम इसमें डाल देते हैं अपना नींबू, निचोड़ देते हैं इसमें, इससे इसकी वो ज़रा अच्छी सी वो प्याज टमाटर की जो मिठास है वो ख़त्म हो जाती है और एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। एक नींबू मैंने इसमें निचोड़ दिया है। 1 से 2 मिनट लगेंगे, ये दाल का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और फिर हम इसको तड़का लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल हमारी बन चुकी है। अब हम तड़का तैयार करते हैं। एक पैन में ऑयल डाल लें, उसको ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें हम अपनी साबुत मिर्च डाल देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो देखिए ऑयल अच्छे से गर्म होना शुरू हो गया। अब हम इसमें ये साबुत मिर्च डाल देंगे। ये 3 साबुत मिर्च हैं। ये जब ब्राउन होना शुरू हो जाएंगी इसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्चों का रंग तब्दील होना शुरू हो गया। हम इसमें अपने लहसुन के जवे डाल देंगे और साथ इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। ये जो सब्ज़ मिर्च रखी थी वो भी डाल देंगे। थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। एडिशनल है, आप डालें या आ डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा तड़का अच्छे से तैयार हो गया। हम इसको दाल के ऊपर डाल देंगे। देखिए हमारी दाल रेडी हो चुकी है। ये देखिए दाल पे डाल के और बहुत अच्छी खुशबू है। डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़े की और बहुत ही झटपट तैयार हो गई है और बहुत ही अच्छी लगती है। इसको चपाती या पराठे के साथ खाएं, इसका मज़ा तो बाला हो जाएगा। सलाद और रायते के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ा आएगा। और वीडियो को एंड तक देखा करें और कमेंट में बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं और कैसी बनती हैं हमारे डिशेस। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें और दुआओं में याद रखें। साथ ही साथ सिद्रा रहमान की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्रा रहमान की तरफ से बाय बाय। फी अमानिल्लाह। जल्दी मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ।